हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। पोषण सखियों ने सेवा पुनर्बहाल होने पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का किया आभार। पोषण सखियों की सेवा पुनर्बहाल की खुशी में मंगलवार को गिरिडीह जिले के साथ साथ अन्य जिलों की पोषण सखियां गिरिडीह विधायक को आभार प्रकट करने के लिए वनांचल कॉलेज मैदान में सुबह 10 बजे सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुईं। वहां से सभी पोषण सखियां जुलूस की शक्ल में गजे बाजे और पटाखे जलाते हुए गिरिडीह विधायक आवास के लिए निकलीं। वहां पहुंचकर प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी के नेतृत्व में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह को 51 किलो का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन को जिताने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की उसी का सुखद परिणाम है कि 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में आप लोगों की नौकरी वापसी पर मुहर लगी और 10,388 पोषण सखी बहनों का मान सम्मान भी वापस हुआ। स्वागत समारोह में प्रदेश कमेटी के पार्वती सोरेन, अंजनी पासवान, रुबिया खातून आदि के साथ अन्य जिलों और प्रखंडों की सोनिया हंसदा, ललिता बास्के, पूजा विश्वकर्मा, रिंकी कुमारी, जरीना खातून इत्यादि सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियां उपस्थित रहीं। जलसहिया दीदियों की समस्याओं पर राज्य सरकार का पूरा है ध्यान। महिला स्वयं सहायता समूहों को 12,000 करोड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने झार जल ऐप के माध्यम से कार्य करने की सुविधा के लिए जलसहिया को स्मार्ट मोबाइल फोन के क्रय के लिए डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये हस्तांतरण किया। इसके साथ ही जलसहियाओं को अब मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने के सरकार के निर्णय ये अवगत कराया। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जलसहियाओं, मुखिया व स्वयं सहायता समूहों के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश कुमार ठाकुर, दीपिका पांडेय सिंह, सांसद महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन, राजेश कच्छप, राजेश ठाकुर, प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एमआर मीणा सहित कई शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने जलसहिया दीदियों को उनका हक अधिकार से वंचित रखने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम नागरिक और सरकार के विभिन्न अंग को अपने साथ खड़े होने के लिए उन्हें उनका हक और अधिकार दे रही है। जलसहिया दीदियों की समस्याओं पर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है और हमारी सरकार एक एक समस्याओं का निदान करने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जलसहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर अब 2,000 रुपये प्रतिमाह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आप सभी जलसहिया दीदियों के माध्यम से राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं गांव-गांव तथा घर-घर तक पहुंचता है। आप याद कीजिए वह दिन जब पूर्व की सरकार में छोटे से कार्यकाल के भीतर मेरे मंत्री रहते आप सभी जलसहिया दीदियों की नियुक्ति हुई थी। आपकी समस्याओं को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आज राज्य में आप सभी के उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है और निश्चित रूप से आपकी कई अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी सरकार सफल भी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी दीदी बहनों को फिर से एक ताकतवर कड़ी बनाने का हमारा उद्देश्य है। हमारी सरकार विशुद्ध रूप से इस राज्य के मूलवासियों आदिवासियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। जब स्वच्छ जल मिलेगा तभी लोग बीमार नहीं होंगे। अगर हम सभी लोग मिलजुल कर गांव-गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे तो जिस तरह से हमारे पूर्वज मजबूत हुआ करते थे वैसे ही गांव के लोग मजबूत होंगे। ग्रामीण स्तर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेवारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर कई कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा कहीं टंकी, कहीं बोरिंग, कहीं पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। कई जगहों पर शिकायत मिल रही है कि ठेकेदार गड़बड़ी कर रहे हैं। इस पर नजर रखने, इसकी चौकीदारी करने के लिए जल सहिया दीदियों को जिम्मा मिलेगा। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग तरह से हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके, इस निमित्त निरंतर प्रयास किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 19 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पूर्व की सरकारों द्वारा मात्र 600 से 700 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया था। हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है। पीएम मोदी का झारखंड में दौरा, पुलिस अलर्ट, रांची में रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को अपने 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। 17 दिनों में पीएम मोदी का यह झारखंड में दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के द्वारा हजारीबाग जाने वाले हैं। ऐसे में रांची के कुछ इलाकों में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की 200 मीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के 200 मीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग के साथ साथ हॉट बैलून्स के उड़ान पर पूर्णतः रोक रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर के द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। झारखंड खेल विभाग 4 अक्टूबर को 539 खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देगा। इसमें सबसे अधिक फुटबॉल के 105 और हॉकी के 103 खिलाड़ी शामिल हैं। कार्यक्रम में खिलाड़ी और उनके कोच के बीच 5 करोड़ राशि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल होंगे। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार यह अवार्ड झारखंड के वैसे खिलाड़ियों को दिया जा रहा है जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 के बाद अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेलों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। चौकीदार नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी। गढ़वा चौकीदार नियुक्ति परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी और जिला सामान्य शाखा गढ़वा द्वारा आवश्यक आम सूचना निर्गत कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिला सामान्य शाखा गढ़वा के आदेश ज्ञापांक 733 24 जुलाई 2024 के द्वारा विभागीय पत्रों से प्राप्त निर्देश के आलोक में चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 निर्गत है। उक्त के आलोक में लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप एवं जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मेघा सूची के अनुसार अंतिम औपबंधिक परीक्षा फल या परिणाम गढ़वा जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.gadhwa.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है, जहां अभ्यर्थी अपना परीक्षा फल या परिणाम देख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा ने कर दी थी अधिकारियों की चमड़ी मोटी, हम लोगों ने चाबुक चलाकर गांवों में भेजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बोकारो में थे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में आए आम लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि भाजपा ने 20 वर्षों में यहां के अधिकारियों की चमड़ी मोटी कर दी थी, हम लोगों ने चाबुक लगाया है। अब यही अधिकारी गांव-गांव और टोला-टोला जाकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय एक नारा चला था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़कर लेंगे झारखंड, उसी तरह हम लड़कर लेंगे अधिकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2-3 माह बाद चुनाव होने वाला है और हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं और हमारे कुछ विरोधी लोग गांव देहात में वोट बटोरने के लिए हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूम रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारे विरोधी कुछ आदिवासी मूलवासी को पॉकेट में रखकर हम लोग के बीच एजेंट बनाकर भेज रहे हैं, हमारी राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहते हैं।
रांची में सिविल कोर्ट के वकील को मारी गोली। रातू क्षेत्र में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। राजधानी में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए सिविल कोर्ट के अधिवक्ता बब्बन प्रसाद को गोली मारकर घायल कर दिया है। पूरी वारदात रातू थाना क्षेत्र के ब्रिजपुर की है। अपराधियों की गोलीबारी में घायल अधिवक्ता बब्बन प्रसाद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रातू थाना प्रभारी राम नारायण सिंह ने बताया कि अधिवक्ता सिविल कोर्ट से अपने रातू स्थित आवास लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए दो अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिससे गोलीबारी में अधिवक्ता के पीठ में गोली लगी है। वहीं गोली मारने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल इलाके की नाकेबंदी कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सरकार और प्रशासन क्षेत्र के विकास कार्य में बाधक सरयू राय। जमशेदपुर लोकसभा का पूर्वी विधानसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो वहीं क्षेत्र के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य की लंबित योजनाओं को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे हैं और उनके साथ भारी संख्या में समर्थक भी धरना पर बैठे हैं। विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 27 करोड़ की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं, जबकि ये योजनाएं स्वीकृत भी हो चुकी हैं और इनकी निविदा भी निष्पादित हो चुकी है। इसके बावजूद कार्य शुरू नहीं हो रहा है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य पूरा नहीं होने पर जनता में नाराजगी है। सरयू राय ने साफ तौर पर कहा है कि इसका एकमात्र कारण सरकारी विभागों की लापरवाही एवं उनके कार्य क्षमता में कमी है। इसके अलावा टाटा स्टील के अधीन क्षेत्र में भी टाटा स्टील यूएसआईएल कोताही बरत रही है, जिसके कारण अनेक योजनाएं लंबित पड़ा हैं। ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में क्षेत्र के विकास कार्य को पूरा करने से रोका जा रहा है। इन सभी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की मांग हमने की है। अब प्रशासन इसे गंभीरता से देखें। चुनाव से ठीक पहले झारखंड एनडीए में तकरार। सरयू राय ढुल्लू महतो को भेजेंगे नोटिस। आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। जमशेदपुर में धनबाद से भाजपा सांसद दुल्लू महतो द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ दिए गए बयान राजनैतिक माहौल को गर्म कर दिया है। विधायक सरयू राय ने कहा कि मैंने ढुल्लू महतो का बयान वाला वीडियो देखा और सुना भी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के भांजा ढुल्लू महतो के साथ थे। इससे साफ पता चलता है कि मेरे खिलाफ बयानबाजी के लिए ढुल्लू महतो को जमशेदपुर लाया गया है। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो 4 मामले में सजायाफ्ता है। साथ ही उनके खिलाफ 45 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। ढुल्लू महतो बाघमारा क्षेत्र के दर्जनों किसानों की 200 एकड़ जमीन हड़प लिया है और जेल से भी ऊंची दीवार से घेराबंदी कर दिया है। सरयू राय ने कहा कि ढुल्लू महतो ने उनके रिश्तेदारों को बुरी तरह प्रताड़ित किया है, उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे इस मामले में पीड़ित परिवार वाले मुझसे मदद मांगी थी। मैंने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और उन लोगों से लगातार फोन पर बात हो रही है। सरयू राय ने कहा कि ढुल्लू महतो ने मेरे खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इस मामले में मैं अपने वकील से राय मशवरा कर उनके खिलाफ नोटिस भेजूंगा। सरयू राय ने साफ तौर पर कहा कि मुझे जब कोई निमंत्रण देता है तो मैं उसे पूरा करता हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। धनबाद में जमीन कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या, अपराधियों ने सरेआम मारी गोली। बता दें कि धनबाद भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला के रहने वाले जमीन कारोबारी शाहबुद्दीन की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कारोबारी के भतीजे सद्दाम ने बताया कि असरफी अस्पताल के समीप ही शान डेवलपर्स का कार्यालय है। शान डेवलपर्स के नाम से वह रियल स्टेट का कारोबार करते हैं। वह झरिया से कार से अपने ऑफिस लौट रहे थे। ऑफिस के समीप वह कार से उतरे और कुछ दूर चले थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों के द्वारा उसके चाचा के ऊपर फायरिंग कर दी गई और अपराधी एक राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। उनके द्वारा चिल्लाने और गोली की आवाज सुनकर सभी भागे, लेकिन उन्हें एक गोली लग गई थी। फिर आनन फानन में जख्मी हालत में कारोबारी शाहबुद्दीन को असरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है।
अस्पताल से शव को SNMMCH पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और मौके से एक खोखा पुलिस ने बरामद किया है और पुलिस के द्वारा आसपास लगे CCTV के फुटेज को खंगाले जा रहे हैं। भाजपा में कमलेश सिंह का विरोध। बाबूलाल ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व को नहीं है पार्टी में शामिल होने की जानकारी। पलामू जिला के हुसैनाबाद से NCP विधायक कमलेश सिंह का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विरोध शुरू हो गया है। कमलेश सिंह के विरोध में भाजपा के कई नेताओं ने संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात करने वाले नेताओं को यह बताया गया कि कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने की जानकारी प्रदेश नेतृत्व तक नहीं पहुंची है। पूर्व में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि 3 अक्टूबर को हुसैनाबाद से NCP विधायक कमलेश सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन मंगलवार की दोपहर तक यह खबर निकलकर सामने आई कि 4 अक्टूबर को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कमलेश सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर सामने आने के बाद पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरीश्वर सिंह, पूर्व प्रत्याशी विनोद सिंह, प्रफुल्ल सिंह, कामेश्वर कुशवाहा, अशोक सिंह, रविंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरीश्वर सिंह का कहना कि वे सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। गिरिडीह में थाना प्रभारी लाइन हाजिर, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ग्रामीणों की पिटाई के बाद दी थी ये धमकी। ग्रामीणों को प्रताड़ित करने और रकम वसूलने के आरोपों से घिरे पीरटांड थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि 5 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई SP डॉक्टर बिमल कुमार ने की है। अवर निरीक्षक गौतम कुमार को लाइन हाजिर करने के बाद अब दीपेश कुमार को पीरटांड का थाना प्रभारी बनाया गया है। दूसरी तरफ पचंबा में भी नए थानेदार की पोस्टिंग की गई है। यहां राजीव कुमार को थानेदार बनाया गया है। इसी तरह 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। जिन्हें निलंबित किया गया है उनमें सहायक अवर निरीक्षक कुशल सिंह मुंडा, हवलदार शिवनंदन सिंह, आरक्षी संदीप कुमार, पंकज कुमार, प्रदीप मंडल और कैलाश प्रसाद शामिल हैं। बता दें कि पिछले दिनों ट्रैक्टर पकड़ने के बाद 5 लोगों को थाना लाया गया था। इन 5 लोगों से 1,14,900 रुपये वसूला गया था। थाने से छूटने के बाद इन सभी ने यह शिकायत की थी। उन्हें न सिर्फ पीटा गया बल्कि नक्सली कांड में जेल भेजने की धमकी देकर वसूली भी की गई। फिर इस मामले की लिखित शिकायत की गई और शिकायत मिलते ही ASP डॉक्टर बिमल ने डुमरी SDPO सुमित कुमार को जांच करने का निर्देश दिया। जांच में यह साफ हुआ कि ग्रामीणों का आरोप सही है और SP ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। खूंटी में लता मंगेशकर नाइट का आयोजन, खूब झूमे लोग। दरअसल खूंटी जिले के तोरपा नगर भवन में विद्यार्थी कला संगम के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची सहित आसपास के कलाकारों ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के गीतों की प्रस्तुति देकर उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान जताया। इस मौके पर तोरपा BDO कुमुद झा, थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय, समाज सेवी सोफिया सुल्ताना, झामुमो नेता सुदीप गुड़िया सहित अन्य लोगों द्वारा लता जी को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एक शाम लता दी के नाम से हर वर्ष जिले के तोरपा में कार्यक्रम का आयोजन होता है। संतोष जायसवाल, अजित जायसवाल, सतीश शर्मा और धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य लोगों के नेतृत्व में विद्यार्थी कला संगम के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। आयोजित कार्यक्रम को देखने तोरपा, खूंटी सहित आसपास के लोग पहुंचे और सभी ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। खूंटी पुलिस ने किया भोंज मुंडा हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। सामने आई चौंकाने वाली वजह। खूंटी पुलिस ने 26 जुलाई को हुई भोंज मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पूरे मामले से पर्दा हट गया है। खूंटी पुलिस के अनुसार पत्नी से अवैध संबंध के शक में सादिर उर्फ सुकरा मुंडा नामक आरोपी ने PLFI
और भाकपा माओवादी को सुपारी देकर भौंज की हत्या कराई थी। खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गिरफ्तार आरोपियों में अड़की थाना क्षेत्र का कटका सोम निवासी एतवा पूर्ति, तिंतीला निवासी ऐसी सगुन दास मुंडा और ओतोंगोड़ा निवासी फगुआ मुंडा उर्फ चुनू शामिल हैं। वहीं हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सादिर उर्फ सुकरा मुंडा ने 1 अगस्त को खूंटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि गिरफ्तार 3 हत्यारोपियों में 2 पूर्व नक्सली रहे हैं और दोनों के विरुद्ध 17 सीएलआई एक्ट के तहत सायको थाना में मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त पारंपरिक हथियार, धारदार चाकू और बाइक बरामद किया है। मेड इन चाइना AK-47 के साथ जेजेएमपी के 2 कमांडर गिरफ्तार। लातेहार जिला पुलिस ने मंगलवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के 2 कमांडरों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम खुर्शीद अंसारी और फेकू भुइयां हैं। इनके पास से एक मेड इन चाइना AK-47 और 9 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दोनों बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। ये दोनों नक्सली संगठन में सब जोनल कमांडर के ओहदे पर थे। लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास पहाड़ की तलहटी के निकट जेजेएमपी के उग्रवादी हथियार के साथ घूम रहे हैं। मामले में तत्काल एक्शन के लिए थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसके बाद छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ आपदा में शहीद संतोष पासवान की प्रतिमा का अनावरण, आईटीबीटी के टॉप अधिकारी हुए शामिल। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड की कटैया पंचायत के भाखरा गांव में मंगलवार को शहीद जवान संतोष पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिल्ली और रांची से आए आईटीबीपी के अधिकारियों ने डिप्टी कमांडेंट ज्योति प्रकाश की अगुवाई में संतोष पासवान के परिजनों के साथ प्रतिमा का अनावरण किया। भाखरा गांव में संतोष पासवान के घर से कुछ दूरी पर ही आईटीबीपी के द्वारा शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया था, जहां मंगलवार को उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और उसका अनावरण किया गया। मौके पर शहीद संतोष पासवान के माता-पिता समेत पूरा परिवार और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बता दें कि 25 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बीच वहां फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा था, जिसमें एनडीआरएफ की टीम के साथ संतोष पासवान भी हेलीकॉप्टर से खराब मौसम के बीच लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। इसी क्रम में हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण क्रैश हो गया था और इस घटना में संतोष पासवान की मौत हो गई थी। गांव के बीच शहीद स्मारक में संतोष पासवान की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस कार्य के लिए आईटीबीपी की सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि शहीद संतोष पासवान ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं कार्यक्रम में शामिल आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट ज्योति प्रकाश ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए संतोष पासवान ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उनके गांव में आकर उन्हें भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सजग, उपायुक्त। शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन सजग है। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यह बातें उपायुक्त अनन्य मित्तल ने उनसे मिलने गए सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के प्रतिनिधिमंडल से कही। उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक हो गई है, उसमें मिले सुझाव पर अमल किया जा रहा है और थाना स्तर पर बैठकें हो रही हैं। उन्होंने पूजा कमेटी से किसी तरह की समस्या अथवा सुझाव हो तो साझा करने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से ग्रामीण क्षेत्र की पूजा कमेटियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने, जर्जर सड़कों की मरम्मत अथवा स्लैग गिराकर भरने समेत 26 सूत्री मांग पत्र सौंपा। महासचिव लल्लन यादव ने पर्व से पहले सड़क जाम की स्थिति से अवगत कराया। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करने की मांग की। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही कमियों को दूर किया जाएगा। निरसा में चोरी की बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। धनबाद निरसा थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे बाइक चोरी की घटना ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। इसी के आलोक में निरसा
थानेदार मंजीत कुमार ने बाइक चोरों के खिलाफ अभियान चला रखा था, जिससे पुलिस ने जाल बिछाकर मंगलवार को चोरी की बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। निरसा के जामताड़ा रोड पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के समीप बाइक चोर वहां खड़ी बाइक को लेकर भाग रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने 10 किलोमीटर तक पीछा कर कुमारधुबी होते हुए मैथन मोड़ में उसे पकड़ लिया। थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के समीप से चोर बाइक लेकर तेज गति से भाग रहा था। तभी पीछा कर मैथन मोड़ के पास बाइक के साथ युवक सूरज भुइयां व एक अन्य को दबोच लिया गया। वहीं लंगड़ा नामक चोर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार सूरज कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के मेढ़ा का रहने वाला है। प्राधिकरण व महिला आयोग महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर गंभीर। राजीव चाईबासा सदर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, झालसा, रांची एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चाईबासा मोहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि नालसा, झालसा और राष्ट्रीय महिला आयोग की सहभागिता से जिले के 9 प्रखंडों में महिला सशक्तिकरण एवं विकास से जुड़े विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सदर चाईबासा के प्रखंड मुख्यालय से इसकी शुरुआत की जा रही है। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे उपस्थित महिला समूह को बताया। उन्होंने महिलाओं को टेली लॉ के बारे में भी जानकारी दी। अधिवक्ता अर्चा सिन्हा ने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस कार्यक्रम में एलआईडीसी के उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास ने भी महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। मौके पर कई विभागों के प्रमुख भी उपस्थित थे। झारखंड आंदोलनकारी मंच ने दिया धरना। झारखंड आंदोलनकारी मंच ने मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने किया। सिंह ने कहा कि झारखंड निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी आज भी उपेक्षित हैं। अलग राज्य बनने के बाद लगा कि राज्य का स्वर्गीण विकास होगा, लेकिन आज भी बाहरी लोगों का राज्य में दबदबा है। राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने बहुत सारे काम किए, जैसे मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली बिल माफ, सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास समेत कई कल्याणकारी योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि चिन्हित आंदोलनकारियों को 50,000 मासिक पेंशन दिया जाए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आंदोलनकारियों को पेंशन के लिए जेल की बाध्यता समाप्त करने की जरूरत है। रांची में आंदोलनकारियों के लिए अतिथि गृह का निर्माण होना चाहिए। जिला सचिव नंदकिशोर सिंह ने कहा कि लातेहार जिला में पेंशन पाने वाले आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित 3,500 रुपया नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें बकाया राशि ब्याज के साथ भुगतान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी आंदोलनकारियों को 5 कमरे का एक पक्का मकान राज्य द्वारा दिया जाना चाहिए। रामनाथ गंजू ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी योजना है। सभी आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा ताम्रपत्र व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के बच्चों एवं उनके आश्रितों को राज्य के सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए। धरना के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। मौके पर मुरलीधर प्रसाद चौरसिया, विश्वनाथ गंजू, राजीव भास्कर समेत कई लोग उपस्थित थे। वृद्धजनों की सेवा सबसे बड़ी सेवा। मनोरमा लोहरदगा होप संस्था द्वारा संचालित स्वपोषित वृद्ध आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्धों के साथ पूरी होप टीम मिलकर वृद्धों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया। मौके पर होप संस्था की मनोरमा एक्का ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया कि हमारे आसपास जो भी बुजुर्ग हैं, उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है। उनके प्रति संवेदनशील हो तथा जितना संभव हो सके उनका सहयोग करें।
उन्होंने आश्रम में रह रहे वृद्धों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी बुजुर्ग का जीवन महत्वपूर्ण है। सभी मिलकर केक काटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दिया। इस बीच होप की मैनेजिंग ट्रस्टी मनोरमा एक्का ने कहा कि यह दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। मौके पर इस होप से अरविंद वर्मा, उज्ज्वल कुशवाहा, सुशीला उरांव, तिमुथियुस कुजूर, सुमन वर्मा, उषा उरांव, पूनम महतो, सोनम दुलारी उरांव, आरती रजक एवं आश्रम में रह रहे वृद्धजन उपस्थित थे। सोना देवी विश्वविद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थियों ने स्वच्छता पखवाड़ा पर ली शपथ। सोना देवी विश्वविद्यालय घाटशिला में मंगलवार को स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर जेपी मिश्रा के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी कुलपति अर्चना सिंह तथा परीक्षा नियंत्रक मिथिलेश सिंह के साथ सभी छात्राओं ने स्वच्छ रखने तथा गंदगी न फैलाने का संकल्प दोहराया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संकाय के फैकल्टी के साथ विद्यार्थियों ने शपथ ली कि वह प्रति सप्ताह 2 घंटे का श्रमदान करके अपने घर, गांव और कार्यस्थल तथा शिक्षण संस्थान को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे और समाज में अन्य लोगों को भी स्वच्छता बरतने और गंदगी न फैलाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अन्य कार्यालय कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। चिरकुंडा में शांति समिति की बैठक, बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा। दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद चिरकुंडा थाना परिसर में मंगलवार को शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता थाना प्रभारी रामजी राय ने की। बैठक में साफ सफाई, गंदा पानी की पूर्ति, अनियमित बिजली का मुद्दा छाया रहा। सदस्यों ने नगर परिषद की कुव्यवस्था पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि नगर परिषद का बुरा हाल है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। हर बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन अधिकारी समाधान नहीं करते हैं। पूर्व नगर उपाध्यक्ष संतू चटर्जी ने कहा कि चिरकुंडा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बेहद खराब है, इसे नगर प्रबंधन हल्के में नहीं ले। यदि किसी निजी कंपनी को मेंटेनेंस काम दिया गया तो काम करने नहीं दिया जाएगा। पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने व संवेदनशील स्थानों पर पुलिस को तैनाती की मांग की गई। बैठक में बीडीओ मधु कुमारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, एसडीओ संतोष मंगल, चिरकुंडा नगर परिषद के ईओ विजय कुमार हांसदा, सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन, उपेंद्र नाथ पाठक, काजल चक्रवर्ती, अनिल यादव, कल्याण गोराई, रंजीत बावरी, राजू अंसारी, जियाउद्दीन शाह, अजय पासवान, फिरोज खान, गोपाल सिंह आदि उपस्थित थे। झील के सुंदरीकरण का सीपीएम ने किया विरोध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बने हजारीबाग नगर निगम के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन और 13 करोड़ 97 लाख रुपए से झील के सौंदर्यीकरण का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। झील के सौंदर्यीकरण का विरोध सीपीएम नेता गणेश कुमार सीटू ने किया है। कहा है कि पूर्व में भी हजारीबाग झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक झील का मुकम्मल सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि जिस शहर के मेन रोड को एक मुकम्मल नाली नसीब न हो, शहर के कई वार्डों में अभी तक नगर निगम सफाई कर्मचारी भेज न सका हो, घर घर पानी देने की बात बेमानी होगी। शहर के कई गलियां आज भी सफाई का इंतजार करती हो, उस शहर के एक झील पर 14 करोड़ रुपए खर्च करना शहरवासियों के साथ नाइंसाफी है। इस बात को नगर निगम के अधिकारी और सरकार को सोचना चाहिए कि शहर वासियों की प्राथमिकता क्या है। ग्रामीणों ने घेरा समाहरणालय, ट्रांसपोर्टिंग सड़क अलग करने की मांग। ट्रांसपोर्टिंग और आम सड़क को अलग करने की मांग को लेकर चतरा टंडवा के 15 गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को समाहरणालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन से टंडवा में नो एंट्री लागू करने तथा कोल ट्रांसपोर्टिंग को पब्लिक रूट से नहीं किए जाने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने मुद्दों को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन पर जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोल ट्रांसपोर्टिंग गतिविधियों के कारण आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
आए दिन कोल वाहनों की चपेट में आकर निर्दोष ग्रामीण मौत के मुंह में समा रहे हैं। उनका कहना है कि टंडवा वासियों के सिर पर हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता है। काल के रूप में कोल वाहनों की रफ्तार से टंडवा क्षेत्र के ग्रामीणों की रूह कांपती रहती है। पता नहीं इन कोल वाहनों की रफ्तार के कहर से कब किसकी मौत हो जाए, इसकी चिंता में दिन और रात गुजर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को भय के साए में स्कूल भेजना पड़ता है। ऐसी विकट परिस्थिति में टंडवा वासियों की चिंता प्रशासन को करनी चाहिए। हम यही अपील करने आए हैं कि टंडवा में कोल ट्रांसपोर्टिंग को पब्लिक रूट से अलग किया जाए तथा टंडवा में नो एंट्री लगाई जाए। डीसी ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को किया सम्मानित। लोहरदगा डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस अवसर पर अनूठी पहल की है। उन्होंने मंगलवार को जिले के सदर प्रखंड के रामपुर गांव पहुंचकर 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को शॉल ओढ़ाकर व बुके देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में सहानुस साहू, हरिचरण साहू व लालधर साहू शामिल हैं। डीसी ने तीनों मतदाताओं से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कहा कि चुनाव आयोग की ओर से अब 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। आप आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिला प्रशासन टीम आपके घर पर पहुंचकर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।